ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ये मैथ्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं। ये रेगुलर क्लास रहेगी आपकी। ठीक है। इसमें जो भी बैंक एसएससी और रेलवे वगैरह में मैथ आती है वो आपको कराई जा रही है। पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक के, वो भी आपको कराए जाते हैं। ठीक है। अभी तक आपको 3 बेसिक क्लासेस दे चुके हैं हम लोग, 3 टॉपिक की। पहली थी आपकी वोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। तीनों की 10-10 वीडियोस पड़ी हुई है बेसिक क्लास की। 100+ क्वेश्चन बेसिक क्लास में आपको समझाए गए हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 10 वीडियो पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। 100+ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में पूछे गए हैं 2022 में, वो क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अब हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी हम नया टॉपिक का बेसिक स्टार्ट करेंगे आज, और वो रहेगा आपका वर्क एंड टाइम का। ठीक है। तो वर्क एंड टाइम स्टार्ट करेंगे आज से, और आज से ये बेसिक चलेगी। अभी कुछ क्लासेस की बेसिक रहेंगी, बेसिक के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोगों को पसंद आ रही वीडियो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क एंड टाइम, समय और कार्य। तो आज इसका बेसिक आपको सारा क्लियर कर दिया जाएगा। आराम से समझिएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता जीरो से, उसे भी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्क एंड टाइम। ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है कि दो या दो से अधिक लोग होंगे, सभी लोग अलग अलग समय पर कार्य कर सकते होंगे। उनसे कंबाइंड कार्य कराया जाएगा कि सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी कोई फार्मूले वगैरह नहीं यूज होंगे। बस एक आप समझ लीजिए बेसिक के लिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है। ठीक है ना। आप सारे नियम समझते चलिएगा, इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा आराम से, तो बेसिक उसमें लिख लिया करिए। ओके। कोई मिस्टर ए है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। कोई मिस्टर बी है, वही काम अगर बी से कराया जाएगा, ठीक है, वही काम अगर बी से कराया जाता है तो कितने दिन लगते हैं? 25 दिन लगते हैं, या 15 दिन मान लेते हैं। ठीक है। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। कोई मिस्टर बी है, वो 15 दिनों में यही काम करते हैं। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि मिस्टर ए कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं, मिस्टर बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है। कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? आपसे ये पूछ रहा है कि ए अकेले किसी काम कराओ ऐसे तो 10 दिन लेता है, बी से करा लो तो 15 दिन लेता है। अगर दोनों के एक साथ वही काम कहें कि करो भाई, तो कितने दिन लेंगे? ठीक है, समझो। तो पहले तो एक तरीका ये रहेगा कि जो भी होगा ए का काम इनटू बी का काम डिवाइडेड ए प्लस बी का काम। एक तरीके से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? 10 × 15 डिवाइडेड 10 + 25। ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 6 दिन। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का प्लस डिवाइड करना है। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? 1 अपॉन करके कर सकते हैं। एक एक दिन का काम, इससे होता क्या? एक दिन का काम निकलता है। 1/a प्लस 1/b। जब आप ये कहते हैं कि कोई मिस्टर ए है 10 दिन में कर सकते हैं, तो मिस्टर ए का अगर हम कहें कि एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम बराबर 1/10 हो जाएगा। बस इसको फ्रैक्शन में कर लेना है।
बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। अब समझ में आ रही बात। तो दोनों का अगर एक एक दिन का काम निकाल लो, फिर आप इसको प्लस कर लो, ठीक है। देखिए फिर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 आया, लेकिन यहां पर हमने एक दिन का काम निकाला था ना, इसको पलटना पड़ेगा सही आंसर के लिए। तो 6 दिन, देखिए दोनों से सेम आंसर ही आएगा आपका, चाहे आप ए बी अपॉन ए प्लस बी कर लेंगे, और चाहे आप एक एक दिन का काम निकाल के जोड़ देंगे। ये आपकी कैलकुलेशन, आपकी मर्जी कितनी जल्दी कर सकते हैं आप काम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। कि अगर आपसे ये कहा गया है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। और ए अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसके भी वही दो तरीके, बस आप ये दो तरीके जो हमने बता दिए हैं ध्यान रखिए बस, ठीक है। बस उसी तरीके से निकालते जाइए। अब ये देखिए, ये 6 है, इस 6 के अंदर ए प्लस बी 2 लोग हैं, ये 10 के अंदर केवल एक है, तो इससे ये अलग हटा देते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। भाई 6 में ए प्लस बी है ना, देखो दिखा है ना ए प्लस बी, यहाँ केवल ए है, तो ए प्लस बी से ए वाला माइनस कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो करो, तो अगर माइनस करना है तो 10 इंटू 6 अपॉन 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 60/4, तो ये आ गया 15 दिन। अब आ रही बात समझ, 15 दिन। अच्छा अब उसको अगर वैसे करें एक एक दिन का काम, तो करो 1/6 माइनस 1/10, एलसीएम लो 30, 5 माइनस 3, 2/30। अभी कटेगा 1/15 मतलब 15 दिन। बस अब इतना ये समझो कि ऊपर 2 लोगों का दिया है, नीचे एक आदमी का दिया है, तो माइनस कर देंगे। अगर एक एक आदमी का दिया है तो प्लस करके आएगा। अब इतना बस कॉमन सेंस आपको चलाना है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में हम कुछ भी नहीं बताएंगे। इतने में ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतनी 2 क्वेश्चन में, जो हमने 2 स्लाइड आपके लिए लगाई है बेसिक की, बस इसी स्लाइड से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जितने भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। बस आप आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत स्पीड में कराए हैं, ठीक है। तो जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो वो स्पीड में ही कराएंगे, वहां आप आपको बेसिक क्लास का तरीके से आराम आराम से नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ ये बेसिक क्लास है, यहाँ एकदम जीरो से स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ आपको बहुत आराम से समझाया जाएगा। तो जो लोग बेसिक देखेंगे उनको हमारी एडवांस वाली समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती मैथ, वो अपना बेसिक से ही चालू करें। और देखिए जो हमारा वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं हम इस तरह से कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो भी बेसिक ही देखें। क्योंकि फिर आप किसी और टीचर से पढ़ के आए हैं, उसने कितने फार्मूले आपको बताए हैं एक चैप्टर के अंदर, तो वो क्रैश कर जाएगा दोनों लोगों का मेथड, ठीक है। हम आपको बस इतना हमने जो बता दिया पिछले 2 मिनट में, वही हम पूरे टॉपिक में चलाएंगे। बस आपको यही व्यू हमारा देखना होगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं कि किस तरह से, देखिए हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा प्रवीण है, एक काम को 5 दिन में करता है, चंचल है, उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर, तो चाहे जैसे कर लो, चाहे आप कर लो 5 इंटू 10 डिवाइडेड 10 5 15, और चाहे आप कर लो क्या 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लिया 10, 2 प्लस 1 बराबर 3/10, तो आंसर आएगा 10/3। बस याद रखो, अगर 1 अपॉन से कर रहे हो तो आपको पलटना पड़ेगा तब आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई प्लस वाले से कर रहे हो तो पलटना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब इसको काटेंगे 5 3 15, तो इधर भी 10/3 आया, उधर भी 10/3, तो चाहे जैसे करो बेटा। अब समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अभी हम दोनों मेथड से देखिए आपको बता दें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए है कोई मिस्टर ए, एक काम को 5 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं,
सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर तीनों किस उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कहो तो दोनों तरीके बता देंगे। चलिए दोनों ही बताएंगे हम। पहले 1/, से देखो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। सबका एक एक दिन का काम निकाल लिया, एलसीएम ले लो। 30 आ गया, 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया 11/30। आंसर कितना आएगा 30/11। बोलो समझ में आ गया। ये आंसर आ गया 1/42 से। अच्छा, अब इसी को अगर हम सर उसी वाले मेथड से कहिए जो आप उस मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहले 2 2 उठाइए, हमारे पास 5 और 10 दिया, 2 उठाइए, 5 और 10 उठाइए, तो क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, 10 और 15 आप चाहे 5 10 उठाएं, 10 15 उठाएं, जैसे भी उठाएं, बस 2 का पेयर बनाना है। आप 2 का पेयर बनाना है, बना लेंगे। चलिए, अच्छा कोई कह रहा है पीछे से करके, तो चलिए 10 और 15 उठाते हैं। देखिए 10 इंटू 15 डिवाइडेड 25, 25 छक्का 150, 6 आ गया। अब 6 और 5 का उठाओ, 6 इंटू 5/11, आंसर आया 30/11। ठीक है, अब देखो इस वाले में क्या है कि आप इस तरह से करेंगे 2 बार। इस वाले में 1/, में एक ही बार में आ गया, इसलिए आप इसको ज्यादा हल करने की कोशिश करिए कि 1/, से भी जल्दी हो जाएगा, 2 डिजिट। अब जहां जो जल्दी हो रहा है उसी तरीके से आप कर लो बस, लेकिन लगाना आपको यही 2 तरीके हैं बस, और कोई दूसरा तरीका नहीं लगाना, बस 2 ही तरीके लगाने हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाना। देखो बेटा, जिन लोगों की मैथ में बेसिक कमजोर हो, प्लस माइनस कमजोर हो, पहले वो सिंप्लीफिकेशन को हल कर ले। सिंप्लीफिकेशन के 500 क्वेश्चन तक आप कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन के 500 क्वेश्चन तक कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ डाल देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका प्लस माइनस सही हो जाएगा। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ये सब ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एलसीएम ना समझ में आ रहा हो सर 5 10 15 का एलसीएम कैसे लिया, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। बेसिक का मतलब यही है कि आपको हर चीज बताई जाएगी। देखिए बेसिक का मतलब यही है, आपको हर चीज बताई जाएगी। जैसे 5 10 15 का एलसीएम लेना है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी जो वैल्यू रहा करे ना, उसका मल्टीपल ऐसा लाओ जो बाकी सबसे कट जाए। तो 15 का मल्टीपल देखिए, 15 एक कम 15 होता है पहले, तो 15 15 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 15 का डबल कर लो 30, 30 देखो 5 से कट जाएगा, 30 10 से भी कटेगा और 15 से, तो एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, ऐसे। अब जैसे आपसे कहता है 2 और 8 का एलसीएम लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 8 ही ले लीजिए, केवल बड़ी संख्या को उठाओ, केवल बड़ी संख्या का मल्टीपल लाओ, 8 लाओ, 8 लाओ, देखो 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। अब कह रहा है 3 5 और 4 का एलसीएम लो। इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या कौन सी है 5। अब 5 का ऐसा मल्टीपल लाओ जो 3 से भी कटे और 4 से भी कट जाए। देखो 5 कटता नहीं है, 10 कटेगा नहीं, 15 3 से कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 20 25 30 35 40 कितना आएगा 60। 60 देखिए 4 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप एलसीएम ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो इस 10 दिन के अंदर ए और बी 2 लोग हैं, ए अकेले काम कराएंगे तो 18 दिन लेगा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, चाहे जैसे कर लो। 1/10 माइनस 1/18, एलसीएम देखो 18 से लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या 18 है, कितना हो जाएगा 90 ले लो। 9 माइनस 5, 4/90, तो 2 से कट जाएगा, 2/45, तो आप कह सकते हैं 22.5 दिन में। 22.5 दिन में, कितने दिन में 22.5 दिन में। इधर से कर लो 10 इंटू 18/10, 18 माइनस करोगे 8 आएगा। ठीक है, काटो, 2 से काट दो, 2 से काटो, फिर से 2 से काटो, फिर से 2 से काटो, तो क्या आया 45/2, मतलब 22.5 आया उससे। जैसे आप लगाना चाहो लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो क्यों बेसिक क्लास हम बहुत आराम से बता रहे हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है, उसकी प्रॉब्लम को अगली क्लास में फिर से बताया जाएगा। ठीक है, ये क्लास रेगुलर चलती रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, सभी टॉपिक आपको कराए जाएंगे। अगला कह रहा है सुनील, सुनील विजय और सुधीर, सुनील विजय और सुधीर एक साथ कार्य को 10 दिन में करते हैं। अब 10 दिन के अंदर कौन कौन है, 3 लोग हैं, विजय और सुधीर अगर अलग अलग कराएंगे तो 20 और 30 दिन लेंगे। तो कह रहा है सुनील अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो अब देखो कॉमन सेंस रखो थोड़ा सा, इस 10 के अंदर 3 लोग हैं और 2 की वैल्यू अलग पता है तो माइनस कर दो, तीसरे का निकल आएगा 1/10 माइनस 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम ले लो, 60 6 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, 30 से 2 बार जाएगा, 1/60 मतलब 60 दिन आंसर आएगा। ठीक है, 60 दिन आंसर आएगा। अब उससे करो, अब देखो सब क्वेश्चन 2-2 मेथड से मत कराइए, जिससे भी सरल लगेगा उससे आप करते चलिए। ठीक है, अब देखो इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इस 10 से इन दोनों को घटाना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो फिर इससे घटा लेना। तो कैसे, 20 × 30 डिवाइडेड 3 2 5 50, 0 से 0 काट दो, 5 से 4 बार जाएगा, 12 आ गया। अब 12 10 को माइनस कर लो, 10 × 12 डिवाइडेड 2, 2 से काट दो 6, 60। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस ये 2 ही तरीके आप लगाइए, 2 ही तरीके लगाइए, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको आ जाएगा आंसर, बहुत इजी तरीके से आ जाए। ठीक है ना, आज इससे ज्यादा हम नहीं कराएंगे अभी, इसके बाद कल कराते हैं। और अभी बेसिक क्लास चलेगी आपको, इसको पहले आप अच्छे समझिए। कोई अगर डाउट रह गया आपका तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है भाई, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ठीक है, बहुत महंगी महंगी कोचिंग्स होती हैं इसकी, तो भाई सभी का पैसा बचवाइए थोड़ा सा, बहुत गरीब बच्चे भी हैं तो वहां तक भी बात पहुंचे, तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी आराम से अब पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके।